वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, माय नेम इज़ ललित सिंह मेहता। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज़ अप्लाइड ग्रेजुअली। सो ग्रेजुअल लोडिंग क्या होता है ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दिया है कि ग्रेजुअल लोडिंग क्या होता है। आज हम लोग ग्रेजुअल लोडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में व्हेन द लोड इज़ अप्लाइड ग्रेजुअली वो देखने वाले हैं कि बेसिकली U स्ट्रेन एनर्जी डिनोटेड बाय U कि U कितना आता है बॉडी में स्टोर हो जाता है व्हेन द लोड इज़ अप्लाइड ग्रेजुअली। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्या है। सो ये है एक लोड एक्सटेंशन कर्व कि एक बॉडी है हमारे पास और वो बॉडी को जब हम खींच रहे हैं मीन्स उसमें टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है तो बॉडी में कुछ एक्सटेंशन आएगा। So this P denotes the load applied on the body and this X denotes the extension of the body, कितना extend हुआ body। ये extension को मैं डेल्टा L भी कह सकता हूँ कि कितना extension आया, since it is a deformation, कितना body में extension आया। So P is denoted by load and X is denoted by extension which can otherwise be called as delta L। and ये हो गया हमारा load extension curve। बिकॉज जैसे जैसे आप देखेंगे लोड बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका एक्सटेंशन बढ़ेगा। सो इट इज़ कमिंग एज द स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। सो आप अब ये थोड़ा टर्म्स देख लीजिए। P इज़ द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली क्यों कहा गया है? बिकॉज लोड इज़ अप्लाइड वेरी स्लोली। सो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड वो जो P है वो है A। X इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी कि बॉडी का क्रॉस सेक्शन कितना है। L इज़ द लेंथ ऑफ द बॉडी। V is the volume of the body, E is the Young's modulus of the body or material, U is the strain energy stored in the body, strain energy stored in a body, ये वाला U is here, sigma is the stress induced in the body। So whenever a load is applied on a body, stress is produced in the body। So ये वो stress है कि कितना stress produce हो रहा है body में। So अभी हम देखते हैं कि क्या है। So work done by load, जो वर्क डन ये लोड ने किया है इन स्ट्रेचिंग द बॉडी वो कितना है? एरिया ऑफ लोड एक्सटेंशन कर्व। सो ये जो लोड एक्सटेंशन कर्व है इसमें जो ये शेडेड एरिया आप देख रहे हैं वही वर्क डन बाय द लोड है। शेडेड एरिया द फिगर। सो ये शेडेड एरिया क्या है? इट इज़ अ ट्राइंगल बेसिकली ONM, एरिया ऑफ ट्राइंगल ONM विच इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। So half into base into height, half into P into X। So now अब ये P की जगह पे यहाँ पे सिग्मा इंटू A लिखा गया है एंड X के जगह पे ये टर्म लिखा गया है। ये कैसे आया? सिंपल, एज वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू P बाई A मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। सो लोड कैसे लिख सकते हैं हम? देयरफॉर लोड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। सो हमने P के जगह पे लोड के जगह पे सिग्मा इंटू A लिख दिया बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। एंड X इज, अब X के लिए ऐसे कैसे, एज वी नो दैट डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। ये कहाँ से मिला हमको? ये मिला है हमको हुक्स लॉ से। सो नाउ वी नो P बाई A इज X। सो इसको मैं P बाई A इज सिग्मा L अपॉन E। सो ये सिग्मा L अपॉन E कहाँ से आया? ये आया हमको यहाँ से। एंड X को जैसे कि मैंने पहले बताया था एक्सटेंशन को हम डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे X को डेल्टा L के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसको मैं X भी कह सकता हूँ इस डेल्टा L को। सो ये हो गया हमारा सिग्मा बाई E इंटू L, हाफ इंटू, सो हाफ इंटू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म E A इंटू L। Now sigma square upon 2E into A into L। बट ये A into L को हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। सो यहाँ पे आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू V। सो ये हो गया हमारा बेसिक वर्क डन बाय द लोड कि लोड ने कितना वर्क किया इन स्ट्रेचिंग द बॉडी। और यही वर्क डन, ये जो लोड है और ये जो एक्सटेंशन है, जब लोड रिलीज हो जाएगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर हो गया।
और मैथमेटिकली हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रेन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क डन बाय द बॉडी. सो देयरफॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी. सो वर्क डन जो लगा है स्ट्रेच करने में बॉडी को, वो स्ट्रेन एनर्जी भी है बॉडी में. सो हमको वर्क डन मिल चुका है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इंटू वी. सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इंटू वी फॉर ग्रेजुअल लोडिंग. सो दिस इज द रिलेशन जो हम लोग को याद रखना है फॉर स्ट्रेन एनर्जी stored in a body due to gradual loading or when the load is applied gradually, sigma square by 2e into volume. So this is the first case, ये पहला केस है. इसके बाद वाले वीडियो में we'll see कि strain energy stored in a body when the load is applied suddenly, and the third case is strain energy stored in a body when the load is applied with impact. So ऐसे तीनों केसेस में हमको बेसिकली देखना है कि स्ट्रेस का वैल्यू कितना आता है बॉडी में एंड स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में कितना स्टोर होता है. सो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इंटू वी एंड सिग्मा इज P बाय A. बिकॉज ग्रेजुअल लोडिंग है तो स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी इज लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.